सच का सफ़र 3 हट्टी कराची में जारी है। मोहम्मद अली जो कि मेरे मेज़बान हैं उनके साथ अब मुझे जाना है नंदनी दास के अहले खाना से मिलने, जो कि बहुत ही ज़्यादा कसम पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजारे हैं, लेकिन बेटी का गम जो कि उन्हें बुरी तरह से निढाल किए हुए है। ये सब लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिए। कराची में 3 हट्टी पुल के नीचे 2 साल कबल अगवा होने वाली हिंदू लड़की नंदनी दास के अहले खाना एक जमाने से उसके मुंतजिर हैं। मिलते हैं नंदनी की छोटी बहन से जिसके सामने ये वाकया हुआ। तफसीलात क्या हैं जरा सुनिएगा। क्या नाम बेटे? ममता। कहती है नाम मेरा ममता है, चेहरा इसका रानी मुखर्जी जैसा है बिल्कुल। नंदनी की क्या लगती हो? बहन। क्या हुआ था ममता? वहाँ पर बुध का दिन था, हमारे माँ पापा चले गए थे फूल बेचने। वहाँ पर हमारी बहन नंदनी थी, वहाँ पर वो बैठी थी हमारे, और आए थे वहाँ जूनस जो लोग आए थे, बोलने लगा कि हमारी बीबी के पेट में दर्द है, उनके डॉक्टर में जाना है। तो उन्होंने बोला कि हमारी बड़ी बहन को लेके चलो। तो हमने बोला नहीं, हमारी बहन नहीं जाएगी। तो बोलने लगा कि हम यहाँ बैठे, तो हम चले गए। तो हमारी बहन को लेके मोटरसाइकिल पे वो चली गई। तो नंदनी को साथ ले गया? हाँ। आप उस वक्त घर पे थी? हाँ। आपकी कितनी उम्र है बेटे? होगी 10-12 साल की। और नंदनी कितनी उम्र की थी? हमारे से थोड़ी बड़ी थी, 12-14 साल की। आपके पाँव को क्या हुआ? पोलियो। तो आपके बाबा से पूछूंगा, कतरे नहीं पिलाए पोलियो वाले या वैसे हुआ? पिलाए थे। फिर भी हो गया। ये है बहन आपकी? दिल से नहीं उतरती है। नंदनी दास की बहन ममता आज भी अपनी बहन को याद करके रोती है। कोई जालिम इस माजूर बच्ची के खानदान को सूली पर टांग गया है। सरकारी इदारों और अपनी बिरादरी ने जो कुछ किया, और ममता इस सदमे को झेलते झेलते कहां किस हाल को पहुंच गई, सब दिखाई देता है। क्या अच्छी बात थी नंदनी में जो बहुत याद आती है? बहन थी, बस बहन की याद नहीं आती है। नहीं आती है? कोई बात याद आती है ना किसी खास की? मैं अभी चला जाऊंगा थोड़ी देर, जो वो याद लेके गया वही आगे आगे आता है, जो इनका फुसलाया किया वही आता है। घर में सारे रोते हैं इसी तरह ही रोते हैं। कहाँ भी होवे तो वो साथ हमारे आ जावे। नहीं, हम तो चाहते हैं कि नंदनी मिल जाए, इसीलिए हम भी घर से निकले हैं बेटे। तो हमें भी मिल जावे। कैसे मिलेगी? हमारी सब फरियाद है सब मुसलमानों भाइयों से, सबसे कि नंदनी को ढूंढना। नंदनी को ढूंढ ले और हमारे साथ आ जावे। 14 साला अगवाशुदा हिंदू लड़की नंदनी दास का बूढ़ा बाप, जो फूल गजरे और हार सिंगार का कारोबार करता है, जवान बेटी को कोई घर से उठाकर ले जाए तो बाप कैसे तड़पता है, ये जुल्म 1000 दास्तान से कम नहीं। हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, और ऐसे तो कहलाता है कि मारवाड़ी है हम लोग, तो हिंदू मारवाड़ी बोलते हैं हमें। अल्लाह की रहमत से ये पाकिस्तान आबाद हो गया, आज़ाद है, अच्छे हम लोग गुजर रहे। बाकी ये बच्ची का बड़ा दुख है हमें कि हमें मौत क्यों नहीं आई। नहीं बाबा, ऐसे नहीं हो। क्यों जिंदा, जब 4 आदमी के सामने मैं मुँह उठा के भी नहीं देख सकता हूँ। कोई बोलता तुम इतना समझदार आदमी भी है, गरीब भी है, मगर तुम्हारी बच्ची कैसे चलेगी, क्या गुनाह तुमने किया। मैं बालक मुझे माफ़ करो, मैं तो रोज तोबा करता हूँ कि मेरी बच्ची मिल जाए, बस कुछ भी हालत में कुछ नहीं चाहिए, मेरी बच्ची चाहिए। तो बच्ची मेरी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है महीना, और पुलिस में मैंने केस किए, जो गुंजाइश थी मैंने रिपोर्टें की है। यूनुस कैसे आपकी ज़िंदगी में आया, और ऐसा कैसे आ गया कि नंदनी को आपके घर में ये ममता के बिल्कुल सामने उठा के ले गया? ये जेल में पहली मुलाकात हुई हमारी। अब आप तो शरीफ आदमी हैं, जेल कैसे बुलाई? जेल ऐसे हो गई कि हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारी बहू बेटियों के बहनों के अंदर झगड़ा हो गया था। तो वहाँ पे हमारा मतलब झगड़े के अंदर हम लोग एक नहीं 4 भाई हम लोग बंद हो गए थे। तो हमारे पे केस हो गया था 307 का, इरादा कत्ल का केस हो गया था कि चारों आदमी ने पकड़ के और मारा गया। भाई आपस में लड़ पड़े खानदान का? वो केस फिर हम लोग जीत गए,
हम लोग को 4-5 साल के बाद बरी हो गया, आज़ाद हो गया, कुछ पैसे कर्ज किए वो उतारे, बड़ी दुखी से। अगवाशुदा लड़की को घर से उठा ले जाने वाले यूनुस की मुलाकात इस हिंदू खानदान से एक ड्रामाई अंदाज में हुई और फिल्मी सिचुएशन बनाकर लड़की को अगवा किया गया। ये बदनसीबी कैसे इस खानदान के आंगन में आन उतरी, तफसीलात मजलूम बाप की जुबानी। सेंट्रल जेल कराची में मुलाकात हुई यूनुस से। वो किस केस में बंद था? वो चोरी के केस के अंदर था। अच्छा, वो चोर था। एक दिन गोश्त आता है तो बड़े का गोश्त हम लोग नहीं खाते, तो वहाँ परेशान होने लगे, डीजल आवे और वो गोश्त आता, हम लोग घर वालों को बताया कि हम लोगों को जेल की रोटी से पेट भी नहीं भरा जाता और घर रोटी हमारा करवा दो मेहरबानी। वो लोगों ने कुछ भी करके टेम बांध के हमारे 2 टाइम रोटी हमें खिला रहे थे बच्चे, तो हम लोग 2 टाइम रोटी खा के फिर काम नहीं था, बैठे रहते थे। तो वो लोग थे बारिश। ठीक है, यहाँ से यूनुस से मुलाकात होगी, फिर वो आपके घर में कैसे चला आया और बच्ची आपकी से फ्रैंक कैसे हुआ? बच्ची तो उसको जानती भी नहीं थी साहब। यूनुस की कोई तस्वीर है आपके पास? FIR में है उसकी तस्वीर? छोटी सी मिली थी तस्वीर मेरे पास, वो तस्वीर से मैंने कुछ फ़ोटो बनवा के और मैंने कुछ कोशिश की, थाने में भी रिपोर्टें दी। नंदनी दास के अहले खाना पहले ही गुर्बत और इंतहाई कसमपुरसी के आलम में जिंदगियां गुजार रहे थे। ऐसे में यूनुस नामी एक शख्स इनकी 14 साला बेटी को घर से दिन दिहाड़े अगवा करके ले जाता है। हिंदू नुमाइंदे इस मुश्किल घड़ी में इस गरीब खानदान का जैसे साथ निभाते रहे, बकौल इनके ये भी सरासर जुल्म है। सरकार इन बेआसरा खानदानों पर ध्यान क्यों नहीं देती? हम पाकिस्तानी आदमी है और कई सदियों से हम बैठे हुए हैं। नहीं बाबा, आपका इतना बड़ा नुकसान है, मुझे दिली तौर पे दुख। पाकिस्तान में हम लोग कहीं भी जाते हैं फरियाद करने के लिए तो हमारे गरीबी हालत से कोई सुनता नहीं है। आज का कहाँ जाएंगे? हमारा कोई सहारा अल्लाह के सिवा तो है नहीं। और आप भाई लोग हैं और कोई मुसलमान भाई है, हिंदू बिरादरी का भाई है, कोई भी इंसानियत के दौर से हमारी बच्ची की जो मदद करेगा, हम चोरी उठा उठा के जिंदगी भर दुआ करेंगे उनको। कोई हिंदू जो आपका लीडर है यहाँ बड़ा, वो आया आप लोगों की इन झुग्गियों में कि क्या हुआ है आपके साथ? कोई आया था? नहीं आया था, इसलिए नहीं कहा कि हमारी कौम जो है यहाँ बेअकली के वजह से ये धक्के खा रही है कि हमारे एक बच्चों को तकलीफ हो जावे तो मुझे भी तकलीफ हो जाती है, इनको भी तकलीफ। इसी तरह मेरे पीछे जुलूस निकाल देते थे तो मेरा काम कामयाब हो जाता था, मगर मेरे पीछे गरीब डरते हैं, वो भी नहीं आ सकते, पेड़ पालने के लिए भागते हैं, मेरे पीछे कौन आएगा? जब भी ये जिक्र हो जाता है तो हम लोग तो फट जाता, हमारा कलेजा मर जाते, मातम करते। जिस दिन सामने आ जाते हम किसके आगे रोए और किसको हमारी फरियाद सुनाए, बहुत दुखी है। नहीं, इतने लोग सुन रहे हैं आपकी फरियाद, और किसको सुनाएंगे आप? इंसान को ही सुना होगा। नहीं, अगर इनको नहीं सुनाई देती होगा, कोई माइका लाल हमारी फरियाद सुनेगा और पहुँचाएगा, हमारी बच्ची तक पहुँचाएगा और आके कुछ मिल जाए तो हम तो शुक्रिया अदा करते हैं सब भाइयों का और हमारी मदद करने वालों का। कराची शहर में 3 हट्टी के पुल के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाला, हार सिंगार बेचकर अपने शब रोज़ गुजारने वाला ये हिंदू ख़ानदान अपनी बेटी के गम को कैसे सीने से लगाए बैठा है, ये तफसीलात हमने जानी। सोचने वाली बात यह है कि दिन दहाड़े एक लड़की शहर से अगवा हो जाती है। वैसे तो इस शहर में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको रोज़ डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आज तक किसी हिंदू नुमाइंदे ने भी इस ख़ानदान को आकर क्यों नहीं पूछा। रोशनी हेल्पलाइन और बहुत सारे समाजी वर्कर इन लोगों का साथ दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।